नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्रेया अरुण कुलकर्णी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में और उसका ट्रीटमेंट जो है ब्रेकीथेरेपी के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? इट इज़ बिकॉज वो बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है इंडिया में अभी इन द वुमेन्स। एंड हम थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे, क्या है, कहाँ से आता है, एंड ऑल द फ्रॉम बेसिक्स टू डिटेल्स तक हम जाएंगे। तो cervix is the part of lower uterus and upper vagina. तो this is the area which we call cervix. तो यहाँ पे multiple reasons के लिए कैंसर हो सकता है because of multiple trauma. Cervical cancer suddenly develop नहीं होता. It takes a lot of time, like months to years, and slowly develop होता है. The main cause is virus. तो वायरल रिलेटेड कैंसर डेवलपमेंट होता है इसमें, एंड जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो HPV बोलते हैं हम उसको। तो बहुत स्टडी किया है इसके ऊपर, तो वी गॉट टू नो दैट दिस इज़ द कॉज, एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए भी वायरल रिलेटेड ट्रीटमेंट ही है, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीन। तो हम सब इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वैक्सीन लेना है और कैसे इसको प्रिवेंट करना है। तो HPV इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, वेरी कॉमनली स्प्रेड थ्रू सेक्शुअल एक्टिविटी स्प्रेड होता है। एंड अगर मल्टीपल पार्टनर्स है, नहीं तो एक पार्टनर ही जो हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ रिपीटेड सेक्शुअल ट्रॉमा, तो ये वायरल स्प्रेड हो सकता है। रिस्क वुमन कौन है, तो हम उसके बारे में अब बताएंगे। जो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी सेक्शुअल एक्टिविटी शुरू हो जाता है, नहीं, और जो हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते हैं उस एरिया में, और स्मोकिंग करते हैं, और बहुत रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं तो उसके बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, और स्पेशली जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मतलब मल्टीपल ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा लगता है वहाँ पे, तो इसके लिए वो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इट विल हैपन, रिस्क बढ़ता है बस। अर्ली सिम्टम्स होगा, बहुत मेनली पेनलेस ही होगा, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स है नहीं इसके इन अर्ली स्टेजेस। लेकिन थोड़ा अगर स्टेज बढ़ जाता है, नहीं तो लेटर स्टेजेस में हो जाता है, तो सिम्टम्स आते हैं कि थोड़ा पेट दुखना, एंड पीरियड्स के बीच में थोड़ा ब्लीडिंग होना, नहीं तो आप जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग होना, नहीं तो वहाँ पे जलन होना, नहीं तो फाउल स्मेलिंग, थोड़ा डिस्चार्ज, वाइटस डिस्चार्ज, नहीं तो ब्लडी डिस्चार्ज आना, ये सब सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर के। एंड यूजुअली इन द अर्ली स्टेजेस ये आते नहीं हैं, थोड़ा लेटर स्टेजेस में ही आते हैं। हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड? फर्स्ट हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? जैसे मैंने आपको बताया था कि वायरल रिलेटेड कॉज है, तो हमको वायरल रिलेटेड प्रिवेंशन ही करना है। तो एक HPV रिलेटेड वैक्सीन आता है, तो उसको हम देते हैं फ्रॉम 9 years of age till 25 years of age of the woman. दिस इज़ द एज इन विच ये वैक्सीन बहुत अच्छे से काम करता है। तो कैसे लेना है? फर्स्ट उसका 3 डोजेस होता है ऑन day 1, एंड उसके बाद 1 महीने बाद एक और डोज मिलेगा, और 6 महीने के बाद एक डोज मिलेगा। तो 3 डोजेस अगर मिलेंगे तो प्रिवेंशन कर सकते हैं। मतलब इट इज़ नॉट 100% क्योर और 100% प्रिवेंशन। सर्वाइकल कैंसर से बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो इट ऑलमोस्ट 50% घट जाएगा आपका रिस्क। और एक हो गया प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन, और एक है स्क्रीनिंग। तो आपको जो वुमेन एट रिस्क है, जिनको लगता है, मैंने रिस्क ग्रुप बताया है, उसमें अगर आप फॉल कर रहे हैं, तो वो वुमेन जाके स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब क्या? वो जगह से एक छोटा सा स्वैब हम लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं एवरी 3 ईयरली। तो एक स्वैब होता है, और कोई भी आप जनरल हॉस्पिटल में जाके, नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, यू कैन जस्ट वो एक स्वैब लेना होता है, जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर। उसमें हम सेल्स देखते हैं, और उस पर HPV DNA का भी टेस्ट होता है। तो ये दोनों हम टेस्ट करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज़ once in 3 years। ऐसे अब हम अप टू 40 to 50 years हम करेंगे, तो इट इज़ मोर देन इनफ। स्क्रीनिंग से और एक मिथ है कि स्क्रीनिंग से क्या कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? नहीं, स्क्रीनिंग से रिस्क घटता है। तो और अर्ली स्टेजेस में, जो मैंने बोला अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं होता है, वो उस स्टेज पे हमने अगर डिटेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ पैप स्मीयर, तो उसको बहुत छोटा ट्रीटमेंट होता है, और हम आपको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट
तीन तरह का होता है। अर्ली स्टेजेस, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में हम सर्जरी कर सकते हैं और वो भाग निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा एडवांस हो गया, लाइक 1B और सेकेंड स्टेज पे आ गया है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं रेडिएशन, कीमोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी से। ब्रेकीथेरेपी इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो हम अभी ब्रेकीथेरेपी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हम एक रेडिएशन सोर्स आइदर वी कीप वेरी क्लोज टू द डिसीज़ और इनसाइड द डिसीज़, और हम उसको ट्रीट करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि बाकी सब जगह में रेडिएशन हम देते हैं बाहर से, रेस पड़ता है, लेकिन इसमें हम रेडिएशन सोर्स जाके वहाँ पे रखते हैं और सिर्फ वही जगह ट्रीट होता है ताकि कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो। और इस ज़माने में ब्रेकीथेरेपी मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है सिर्फ सर्वाइकल कैंसर्स में। बाकी जगहों में अभी यूज़ कम हो चुका है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर में अभी भी वो मेन ट्रीटमेंट है, क्योंकि जिस जगह में सर्विक्स हमको मिलता है इन द वुमन, पेशाब का थैली और पैखाने का जगह बहुत नज़दीक होता है, तो इसमें हम रेडिएशन का डोज एक हद तक बाहर से दे सकते हैं, उसके बाद हम नहीं दे सकते। साइड इफ़ेक्ट्स कम होने के लिए हम ब्रेकीथेरेपी का यूज़ करते हैं, ताकि सिर्फ उधर हम मैक्सिमम डोज दे सकें और बाकी जगह रेडिएशन का डोज ना पड़े। और आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एडवांसेस हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ब्रेकीथेरेपी का प्रिसीजन बहुत बढ़ चुका है। इट इज़ वेरी प्रिसाइज, वेरी सेफ। बिना ब्रेकीथेरेपी के कैंसर का रिस्क आपको कभी भी हम 100% नहीं दे सकते। अभी आपको लगेगा ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कि ठीक हो गया है, ब्रेकीथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकीथेरेपी को हम लास्ट में रखते हैं, लेकिन ये कभी भी कम नहीं होगा। और ब्रेकीथेरेपी का जब तक मतलब पूरा डोज नहीं मिलता है रेडिएशन का, कभी भी वो क्योरेटिव हम नहीं अश्योर कर सकते। लेकिन अगर हमने ब्रेकीथेरेपी दिया, इट इज़ अमॉन्ग द वन टाइप ऑफ कैंसर जो हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ब्रेकीथेरेपी। तो अभी इतना सब हमने ट्रीटमेंट लिया, तो इसके बाद क्या करना चाहिए? आपने जस्ट ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है और फर्स्ट 1 मंथ आपको रिकवरी टाइम चाहिए, और जो कुछ भी मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे हो गया थोड़ा पेट दर्द हो गया और पतला पैखाना, नहीं तो पेशाब में जलन, ये सब मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स है जो होगा इन द फर्स्ट मंथ पोस्ट ट्रीटमेंट। तो ये मंथ आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए बॉडी को रिकवर होने के लिए। आफ्टर 1 मंथ वी विल टेल यू टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, डू ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज़ विच यू डू। फर्स्ट 2 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कैंसर में ट्रीटमेंट करने के बाद फर्स्ट 2 ईयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर फिर से आना होता कैंसर को तो ये फर्स्ट 2 ईयर्स में ही आएगा, देयर इज़ अ हाई चांसेस। तो इसको हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, और आपको हर 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल आना है, चेकअप करवाना है, और हर 6 महीने में एक बार एटलीस्ट हमको पेट स्कैन नहीं तो MRI स्कैन करके देखना है। और आफ्टर 2 ईयर्स हम आपको बोलेंगे एवरी 6 मंथ्स आने के लिए, लेकिन अप टू 5 ईयर्स तो आपको हॉस्पिटल आके रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कैंसर इज़ नॉट द एंड, बट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इतना एम्फेसिस इस कैंसर के बारे में कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ 100% क्योरेबल इन मोस्ट ऑफ द वुमन। All it takes is awareness, timely action, and courage. Thank you.